बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की ईद अच्छी गुज़री होगी। फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स के। तो अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, वो कहते हैं कि सर ये मैं डिस्ट्रीब्यूटर का बिज़नेस कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं सप्लायर का कर रहा हूँ। वो इन चीज़ों को मिक्स अप भी करते हैं अक्सर। और मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को पहले तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, सप्लायर्स कौन है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, ये कोई 10-11 पॉइंट्स है। तो इसको आज आप लोग के सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा और इंशाल्लाह जब आप लोग ये इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इसकी बिल्कुल समझ आ जाएगी। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, सप्लायर कौन होता है, उस पर कितना टैक्स होता है। मतलब ये जो पॉइंट्स है आप इसको याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा जब आपके सामने इस तरह का कोई केस आएगा या इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो इसको रिलेट करेंगे इसके साथ तो आपको समझ आ जाएगी कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, सप्लायर कौन है, उस पर टैक्स कितना है। मतलब ये सारी चीजें। सबसे पहले हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो या तो यानी इंटरमीडिएट जो होता है, मतलब जिसे हम मीडिएटर भी कहते हैं। मतलब क्या काम होता है? बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कोई चीज लेता है, मतलब वहां से परचेज करता है और आगे जो है, या जरूरी नहीं कि वो परचेज करेगा, वो एज अ एजेंट भी काम कर सकता है। ठीक है। मतलब कंपनी के लिए कोई चीज वो सेल कर रहा है। यानी फॉर एग्जांपल हम अक्सर हमने देखा होगा जो रोडों पे जो जैज और इस तरह के सीमे वगैरह सेल करते हैं, इस तरह सीमेंट्स पे आ जाए, इस तरह शुगर्स पे आ जाए। इसमें तकरीबन जो डिस्ट्रीब्यूटर के हमारे पास बिजनेस आ रहा है, इसमें तो मैंने वो लिखा ही नहीं है। मैं वैसे ही आप लोगों को बता देता हूँ कि ज्यादातर जो हम थर्ड शेड्यूल में जो गुड्स आते हैं, आइटम्स आते हैं, वो तकरीबन डिस्ट्रीब्यूटर में फॉल करते हैं। यानी हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कोई चीज लेते हैं और आगे हम होलसेलर या रिटेलर या डीलर्स को आगे हम मतलब फॉरवर्ड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कंपनी या किसी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन से हम बाय करते हैं और इसको आगे हम सेल करते हैं होलसेलर या डीलर को। ठीक है। और हमारे पास बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, बहुत कम परसेंटेज के हिसाब से, जो हम या तो रिटेलर्स को करते हैं या कंज्यूमर को या फिर कस्टमर को करते हैं। यानी वो यानी बड़े जो सबसे बड़ा बिजनेस होता है या मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर जो होता है, उसे हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं और आगे हम डीलर्स या जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं उसको हम आगे हम सप्लाई करते हैं या उसको हम सेल करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम एज एजेंट भी काम कर सकते हैं। उसमें हमारा क्या होता है कि प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो उसी के ऊपर से हम अपना इनकम बनाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, इस पे कोई सेल टैक्स नहीं होता। ठीक है। मोस्टली जो इस तरह के टाइप की बिजनेसेस है उस पर कोई सेल टैक्स नहीं होता। कि उस पर क्या होता है, उस पर एडवांस इनकम टैक्स होता है और वो अक्सर कौन से उसमें फॉल करते हैं, या 236G में या 236H में। तो 236G और 236H भी मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। असल में 236G वो होता है जब डायरेक्टली कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन से या मैन्युफैक्चरर से कोई चीज लेता है। ठीक है। तो उसके ऊपर जो टैक्स वो पे करता है वो 236G होता है, 236G। ठीक है। एडवांस टैक्स टू एडवांस इनकम टैक्स इसे कहते हैं, 236G। और आगे जब वही डिस्ट्रीब्यूटर किसी होलसेलर को, डीलर को या रिटेलर को आगे फॉरवर्ड करता है, तो उसके ऊपर जो टैक्स वो उससे डिडक्ट होता है या उसकी जो डिडक्शन होती है वो 236H होता है। ठीक है। उम्मीद है कि इन दोनों की आप लोग की समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके ऊपर टैक्स रेट क्या होता है? ये अक्सर जो है अच्छा, इसमें एक और वो भी इन्वॉल्व है। यानी जो मतलब आम बिजनेसेस है उसके ऊपर 1% है और इसके अलावा जो बिजनेसेस है जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक वगैरह है उसके ऊपर 2% है। ठीक है। फिर आगे फर्दर जो टैक्स रेट है इसको फिर डिवाइड कर दिया। 1% जो है वो नॉन फाइलर के लिए है और 0.5 जो है वो फाइलर के लिए। मतलब अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या डीलर है या रिटेलर है, वो क्या होता है, वो फाइलर है, तो उसके ऊपर 5% के हिसाब से हम जो टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसका 1% करेंगे। ठीक है। और इसका सेल टैक्स से रजिस्ट्रेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
ठीक है, मतलब ये होता है ना कि हम अक्सर देखते हैं जो सप्लाई वगैरह करते हैं तो उसमें हम एक चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड, मतलब सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब एक बिजनेस है या पर्सन है, वो फाइलर भी हो सकता है, ठीक है, वो एक्टिव भी हो सकता है, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड जरूरी नहीं कि वो रजिस्टर्ड हो, सॉरी, कि वो रजिस्टर्ड, वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। मतलब ये है कि उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल की है, वो फाइलर भी बना है, लेकिन वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अनरजिस्टर्ड है। और एक इसी टाइप का बिजनेस है, वो जो है फाइलर भी है, यानी एनटीएन भी लिए हुए है, फाइलर भी है, इसके अलावा रजिस्टर्ड भी है। रजिस्टर्ड का मतलब ये है एक्टिव रजिस्टर्ड, कि उन्होंने 6 रिटर्न्स ऑफ सेल टैक्स उन्होंने फाइल किए हैं, और सेल टैक्स के वो सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड है, और उन्होंने 6 जो रिटर्न्स है 6 महीनों के वो भी जमा किए, तो वो एक्टिव भी है। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट है। इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो इंशाल्लाह जब भी इस तरह का कोई आप लोग के सामने केस आएगा या इस तरह का कोई बिजनेस आएगा तो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरा हमारे पास है सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स वो होते हैं, यानी कोई भी बिजनेस हो सकता है जिसको हम सप्लाई करते हैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, या लार्ज एंटिटी यानी बड़ा जो बिजनेस है, वो कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, जो मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, इसके अलावा गवर्नमेंट या फेडरल या प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप लोग देखें, मैं लिंक में भी दे दूंगा उसमें, जिसमें मैंने उसके जो रजिस्टर अनरजिस्टर के 11 शेड्यूल के जो टेबल है वो मैंने इसमें शेयर की है, उसमें मैंने फुल एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो अच्छा, ये करता क्या है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या तो गुड्स सप्लाई करेगा या सर्विसेज देगा, ठीक है, ये 2 चीजें देगा। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई और चीज हो। अच्छा, उसके ऊपर जो सेल टैक्स है वो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड रेट में है तो उस पर 17% होगा, अगर जीरो रेटेड में है तो वो 0% होगा, अगर एग्जेम्प्टेड है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, मिनिमम टैक्स भी हो सकता है, ठीक है, मतलब 5% भी कभी कभार हो सकता है, कुछ ऐसे केसेस हैं 2% भी हो सकता है, ये वेरी करता है डिफरेंट किस्म के। अच्छा, इनकम टैक्स में जो उसका इनकम टैक्स होता है वो 153(1)(a), 153(1)(b या इस तरह 153(1)(c) भी हो सकता है। और जो इनकम टैक्स जो है उसका विद होल्डिंग वो 4.5% फॉर द फाइलर है, और 9% जो है वो नॉन फाइलर के लिए। ये हम अक्सर जब हम बिजनेस देखते हैं, और अगर आप लोग इसका मैं आसान तरीका ये भी बता सकता हूँ, बहुत ही इजी है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन सा बिजनेस हो, आज ही मुझे किसी ने एक वॉइस मैसेज की है, वो कहता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बिजनेस जो है मेरा सप्लायर का है या डिस्ट्रीब्यूटर का है, ठीक है, या मुझे कैसे अपने बिजनेस का पता चलेगा कि इस पे कितना टैक्स मैंने देना है, किस तरह मैंने करना है। तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लेरिफाई करता जाऊं कि पहले तो आप सबसे पहले MIS में चले जाएं, वहां पे इंफॉर्मेशन में देखें, इंफॉर्मेशन में देखेंगे तो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये जो डिडक्शन आ रही है वो 236G और 236H की आ रही है, जो डिडक्शन हुई है, तो आप ये समझे कि आपका जो बिजनेस है वो डिस्ट्रीब्यूटर में फॉल कर रहा है, आपका जो बिजनेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है। अगर आप वहां पे देखते हैं कि आपकी जो डिडक्शन हुई है इनकम टैक्स की, वो 153 के अगेंस्ट आपकी पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की आ रही है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, तो ये आप ये समझे कि आपका जो है आप एज अ सप्लायर काम कर रहे हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको वहां से भी पता चलेगा। तो ये डिफरेंस है इसमें। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपकी जो टैक्स रेट्स है वो क्या है? इसके लिए आपको देखना होगा जो आपके बुक्स हैं, मतलब सेल टैक्स है या इनकम टैक्स है, इसमें फिर आपने शेड्यूल्स देखने हैं, इसमें आपने चैप्टर्स देखने हैं, इसके अलावा फिर उसके टेबल्स देखने हैं, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका जो आप जिसको सप्लाई कर रहे हैं वो 17% के ऊपर है, जीरो रेटेड है या एग्जेम्प्टेड है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, कुछ ऐसे बिजनेसेस है जो मतलब आम फॉर एग्जांपल कोई हार्डवेयर की या कोई आम जनरल सप्लाई वो कर रहे हैं तो उस पे 17% है, ठीक है, उस पे हमारा कितना रेट है सेल टैक्स का? 17% है। इसके अलावा
अगर वो सप्लाई कर रहा है आईटी एक्सपोर्ट का कर रहा है, मतलब आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर 0 रेटेड है। ठीक है, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल। और ये जो जितने भी मैंने टेबल देखे हैं उसमें यही सारा कुछ आ रहा है। तो अगर वो आप कर रहे हैं तो उसके ऊपर 0 रेटेड है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उसको कोई सप्लाई करते हैं और मतलब 250 बेड से ऊपर उसको सप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर जो है 0 रेटेड आता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जेम्प्टेड है, जिसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है और आपने उसी एसआरओ को फॉलो करना होता है। और एसआरओ में आपको पता चलता है कि वो एग्जेम्प्टेड है और कौन से सीरियल नंबर के अगेंस्ट ये वो जो है एग्जेम्प्टेड है। मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर की है, उसमें एक क्लाइंट है, उसका मैंने रिटर्न भी ओपन किया और रिटर्न में उसमें मैंने दिखाया है कि वो किस तरह एग्जेम्प्टेड में डाल रहे हैं, हालांकि वो 0 रेटेड में फॉल कर रहे हैं। अब आप ये भी सोचते होंगे कि 0 रेटेड और एग्जेम्प्टेड तो सेम ही है, टैक्स तो नहीं आता। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। 0 रेटेड जो है वो उसका आप रिफंड भी ले सकते हैं और उसका रेट जो है वो 0% है। एग्जेम्प्टेड का कोई रेट नहीं है, एग्जेम्प्टेड के ऊपर आपको रिफंड नहीं मिलता। ठीक है, ये दो जो है इसमें मेन डिफरेंस है। तो आप इसको लाजमी याद रखें और देखिए भी कि 0 रेटेड जो है उसके ऊपर 0% टैक्स है, एग्जेम्प्टेड के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, मतलब कोई किसी परसेंट के हिसाब से नहीं है। जबकि 0 रेटेड जो है वो रिफंडेबल है। रिफंडेबल किस तरह है वो मैं आपको बताऊंगा। एग्जेम्प्टेड जो है उसके ऊपर आपको कोई रिफंड नहीं मिलता है, मतलब आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों का। और ये पॉइंट्स है सप्लायर्स के और ये जो पॉइंट्स हो गए ये डिस्ट्रीब्यूटर के हो गए। मैंने फुल एक्सप्लेन किया आप लोगों को। इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछें, कमेंट में पूछें, व्हाट्सएप करें। और कॉल तो मैं आप लोगों को बार बार ये रिक्वेस्ट करूँ कि कॉल ना करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर ही रिस्पॉन्ड करूँगा। यहाँ तक किसी को समझ ना आए हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।